पीएम नरेंद्र मोदी का खास और कड़ा संदेश। भूटान के साथ खड़ा है भारत, चीन गलतफहमी में न रहे। भारत ने चीन को इशारों में ही दे दी सख्त चेतावनी। भूटान से भिड़ेगा चीन तो कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। भारत के लिए अन्य देशों से संबंध कितने जरूरी हैं? ये एक तरह से भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने का हिस्सा है। इसके अलावा पीएम मोदी की ये भूटान यात्रा ऐसे समय में भी हो रही है जब चीन से भूटान अपना सीमा विवाद सुलझाने में जुटा हुआ है। चीन कानूनी, राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उपायों के जरिए भूटान की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता आया है। भूटान को कमजोर करने की नीयत से चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता आया है। भारत की सीमा से लगने वाले चीन के हिस्से पर भी तो चीन यही साजिश रचता रहा है, लेकिन वहाँ चीन का एक बेहद ही ताकतवर देश से पाला पड़ता है। लेकिन चीन भूटान को तो कमजोर समझता है, इसलिए उस पर जोर आजमाइश करता रहता है। चीन और भूटान के आकार में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी चीन भूटान को चैन से नहीं रहने देता। ऐसे में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौर के बीच में भूटान को मजबूती देने की ठानी है। अपनी उपस्थिति से पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत सिर्फ कहने भर के लिए अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता पर नहीं रखता, बल्कि वो अपने सिद्धांत पर कायम भी रहता है। जबकि भारत से उलट चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों और संधियों की लगातार उपेक्षा ही करता रहा है। चीन ग्रे जोन रणनीति के जरिए सैन्य टकराव से बचते हुए यथास्थिति को बदलना चाह रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की भूटान की यात्रा चीन को कड़ा संदेश है। चीन को पीएम मोदी के भूटान दौरे से समझ लेना चाहिए कि भारत भूटान के साथ खड़ा है। भूटान ने भी बदले में पीएम मोदी को बड़ा सम्मान दिया है। भूटान में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। भूटान में यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे देश के प्रमुख के तौर पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रॉ ग्याल्पो अब तक भूटानी हस्तियों को ही दिया गया है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में जब देश में पीएम मोदी की ज्यादा जरूरत है, पीएम मोदी का भूटान की यात्रा करना भूटान के लिए भी बहुत बड़ी बात है। भूटान नरेश जिग्मे खेचर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी के दौरे के पहले दिन उन्हें इस सम्मान से नवाज दिया, जिसे पीएम मोदी ने भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बताया। पीएम मोदी ने इसके लिए भूटानी नरेश को धन्यवाद भी दिया। वहीं चीन भारत के प्रधानमंत्री के भूटान दौरे से तिलमिला रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा। भूटान और चीन के बीच में विवाद के 3 क्षेत्र हैं। पूर्व में सक्तेंग, उत्तर में बेयुल खेनपाजोंग और मेनचुमा घाटी और पश्चिम में डोकलाम, चरिथांग, सिंचुलू गपा, ड्रामाना और शाखाटो के कुछ हिस्से शामिल हैं। चीन उत्तर में अपने तथाकथित दावों में से 495 वर्ग किलोमीटर छोड़ने की पेशकश कर रहा है, लेकिन तब जब भूटान पश्चिम में 269 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ देगा। चीन लंबे समय से उत्तर और पश्चिम के कुछ क्षेत्रों पर दावा करता रहा है, लेकिन पूर्वी भूटान में सक्तेंग पर चीन का दावा हाल ही में आया है। इस बाबत चीन और भूटान के बीच में 2016 से 24 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें चीन ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया था, लेकिन जून 2020 में पहली बार सक्तेंग को विवादित क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे में भूटान परेशान है और इस मुश्किल वक्त में भारत उसके साथ पूरी तत्परता और मजबूती के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने भूटान को अकेले नहीं छोड़ा है। मुश्किल वक्त में भारत भूटान का सहयोग कर रहा है, उसकी हिम्मत को बढ़ा रहा है और चीन को चेता रहा है। वैसे आप भूटान के लिए भारत के इस रुख को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चीन को जिस तरह से अपने अंदाज में मोदी सरकार ने चिताया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।